प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रात 8 बजे बाद शराब की दुकानों की कहानी। एक दुकान पर खड़ी पुलिस की जीप, वहीं चंद कदम दूर दूसरी दुकान पर धड़ल्ले से बिक रही शराब। प्रेरणा ने उठाया गायों की सेवा का बीड़ा। 15 मिनट में 15,000 आयुर्वेदिक लड्डू तैयार कर बनाया अनूठा रिकॉर्ड। दो साल बाद गांधी ग्राउंड में भव्यता से मनाया जाएगा दशहरा। 70 फीट के रावण, 65 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का होगा दहन। घर में सोए पति पत्नी की हत्या से फैली सनसनी। हत्या के कारणों का फिलहाल सुराग नहीं। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। इस बार 2 साल बाद सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसी के चलते इस साल गांधी ग्राउंड पर शहर का सबसे बड़ा रावण दहन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। शक्तिनगर स्थित श्री बिलोचिस्तान पंचायत और श्री सनातन धर्म सेवा समिति ने 1 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। हर साल की तरह इस साल भी 70 फीट के रावण, 65 फीट के मेघनाथ और कुंभकर्ण बनाए जा रहे हैं, जो लगभग 50% बन चुके हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण बनाने के लिए शकील अली की टीम मथुरा से 40 साल से उदयपुर आती है, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना के कारण ये टीम नहीं आई थी। शकील अली की टीम में 15 से 20 लोग हैं, जो कि इन्हीं के परिवार के हैं, जो निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। हमारे पापा काफ़ी टाइम से काम करते चले आ रहे हैं, अभी 27 साल हो गए यहाँ पर, और उनकी वजह से हेल्प कराएगी। हम सब भाई लोग आते हैं यहाँ पर, पूरी फैमिली आती है यहाँ पर। और जो है आगे अभी 2 साल बनाया नहीं था हमने कोरोना की वजह से। तो अपना अपना काम है, मोटा मंडली का है, किसी का पायलों का काम है, अपना अपना काम करते हैं। एक महीने के लिए हमको अपना काम छोड़ के रावण की व्यवस्था आना पड़ता, पापा की हेल्प है। कितने लोग आए हैं? कितने फीट ऊंचा बना है? हम 16-17 लोग आ गए हैं पूरी फैमिली को, और जो है 60-65 फुट का है रावण बनना है। अभी तक आपका रावण कितना बन चुका है? रावण बताऊँ, चेहरे बन चुके हैं, पेट बन रहे हैं और हाथ बन गए हैं। अभी और काम बकाया रह गया है। कब तक आप लोगों की अभी जब वो एंड तक ही कंप्लीट हो पाएगा। 2 साल बाद वापस आए हो, आप क्या कहना चाहोगे? 2 साल बाद उदयपुर देखने को मिला है, आप लोगों से दर्शन हो गए, यही बात है। राजस्थान में शराब की दुकानों पर शराब की बिक्री रात 8 बजे तक ही की जाती है। इसके बाद दुकानें बंद करने का आदेश है, लेकिन फिर भी कई बार दुकानदार 8 बजे बाद भी अवैध रूप से शराब बेचते हैं। सोशल मीडिया पर उदयपुर के आरके सर्कल चौराहे स्थित वाइन शॉप के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें पुलिस की जीप एक वाइन शॉप के बाहर तो खड़ी है, वहीं कुछ ही दूरी पर दूसरी वाइन शॉप पर धड़ल्ले से शराब बेची जा रही थी। एक तरफ तो राजस्थान सरकार रात 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाती है, लेकिन दूसरी ओर शहर के लगभग सभी थाना सर्कल के अंतर्गत शराब की दुकानों पर रात 8 बजे बाद बिक्री तेज हो जाती है। तय समय के बाद भी शराब की दुकानों पर शराब बिकने वाली तस्वीरें लगातार आती रहती है। उदयपुर में आरके सर्कल पर शराब की दुकानें हैं, जहां कलाल वाइन शॉप पर रात 8 बजे बाद भी धड़ल्ले से शराब बिक रही है। ऐसा नहीं है या पुलिस नहीं है, जी हाँ, दरअसल पुलिस यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित एक अन्य शराब की दुकान पर पहरा दे रही थी। ऐसे में यह सोचने वाली बात है कि एक शराब की दुकान के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, लेकिन दूसरी शराब की दुकान के बाहर व्यापारी खुद नियमों की अवहेलना करते हुए शराब बेच रहा है और वहां ग्राहकों की भीड़ लगी है। उदयपुर के प्रेरणा परिवार ने गायों में फैल रही लंपी बीमारी की रोकथाम का बीड़ा उठाया है। 15 मिनट में 15,000 आयुर्वेदिक औषधि के लड्डू तैयार कर बनाया नया रिकॉर्ड। प्रेरणा परिवार के प्रबंधक व पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि गायों में लंपी स्किन रोग की भयावहता को देखते हुए इसके उपचार हेतु एक अनूठा प्रयास किया गया है, जिसके तहत 15 सितंबर को 15 मिनट में 15,000 आयुर्वेदिक औषधि के लड्डू बनाए गए।
प्रतिबद्ध संस्थान के संरक्षक अजय पूर्वा ने बताया कि 15,000 लड्डू के निर्माण हेतु 7 क्विंटल सामग्री का उपयोग किया गया। बाल शिक्षा सदन की प्रधानाचार्य मीना भारती ने बताया कि करीब 500 विद्यार्थी इसमें भागीदार बने। प्रेरणा स्कूल, बाल शिक्षा सदन, उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से 500 विद्यार्थियों ने 15 मिनट में 15,000 लड्डू बनाकर एक रिकॉर्ड निर्मित किया। ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग से इंजीनियर राहुल मेघवाल व प्रहलाद की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के प्रभारी पशुपालन विभाग के सेवानिवृत्त उप निदेशक डॉक्टर शिवशंकर गोस्वामी रहे। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शोभालाल ओदीची की देखरेख में पूरा कार्यक्रम संचालित हुआ। ये जो भी प्रयास किया हमने गौ माता को समर्पित है। गाय हमारी माता है, पुराणों और संस्कृति में लिखा हुआ है, धर्म में लिखा हुआ है गाय माता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ हम सब ने मिलकर माँ की सेवा की। आज हमारी माँ बीमार है, उसको देखते हमने सेवा की है। मैं जब मेरी माँ बीमार थी 30 दिन मैं उनके साथ हॉस्पिटल में रहा, तो मुझे पता है माँ की सेवा किस तरह की जाता है। उसी रूप में मैंने ये सेवा का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। इसमें हमने लगभग 7.5 क्विंटल सामग्री काम में ली और लगभग 700 बच्चे हमारे इस कार्यक्रम की भागीदारी रहे। 500 बच्चों को प्लेट दी गई और हर बच्चे को 30 लड्डू बनाने थे। तो इस तरह इन्होंने 15 मिनट में लगभग, मैं एग्जैक्ट संख्या आपके सामने गिन के बताऊंगा, पर अभी जो स्थिति है उसके अनुसार हमने लगभग 15,000 लड्डू बनाए। भाई देखो, आप सेवा किसी भी रूप में प्रेरणा लेके कैसे भी कर सकते हैं। हम सबको मिलकर अभी गायों के ऊपर संकट है, प्रयास करना चाहिए। जब कोरोना का संकट था, हर आदमी बाहर निकला था, मदद की थी। उसी तरह आज गायों के लिए भी सब जने मदद करें। जय गौ माता की। गोवा सरकार के सूचना एवं प्रचार विभाग द्वारा जिलों के शहर उदयपुर में गोवा एट 60 का आयोजन भारत में पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति की हीरक जयंती मनाई जाएगी। गोवा सरकार द्वारा जिलों के शहर उदयपुर में गोवा एट 60 कार्यक्रम का आयोजन तय है, जिसके बारे में बताने के लिए उदयपुर के आयड स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गोवा पर्यटन के जनसंपर्क अधिकारी दीपक नार्वेकर ने बताया कि पुर्तगाली शासन से मुक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के साथ साथ गोवा के अब तक के बहुआयामी विकास का उत्सव मनाते हुए गोवा सरकार ने गोवा एट 60 कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसकी शुरुआत गोवा से हुई। उसके बाद अहमदाबाद में कार्यक्रम मनाने के पश्चात जिलों की नगरी उदयपुर में इसका आयोजन होगा। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक इसका आयोजन भुवाना स्थित सेलिब्रेशन मॉल में किया जाएगा, जहां उदयपुर और राजस्थान राज्य के लोगों को विभिन्न लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से गोवा के व्यंजनों, संगीत, नृत्य, संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। गोवा के स्वदेशी बैंड द क्लिक्स स्टिल के साथ साथ गोवा डांस ग्रुप का डांस प्रदर्शन इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगा। आयोजन में द किंग मोमो फेस ऑफ गोवा कार्निवल की प्रसिद्ध परेड भी शामिल होगी। उदयपुर के बाद यह उत्सव वाराणसी, मदुरै, तिरुवनंतपुरम और मैसूर जैसे शहरों में जारी रहेगा। हम उदयपुर सिटी में गोवा एट 60 रोड शो के तहत से गोवा गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम हाईलाइट करने के लिए आए हैं। गोवा के लिबरेशन को 60 इयर्स पूरे हुए हैं और गोवा एट 60 रोड शो से हम गोवा लिबरेशन सभी भारत के प्रमुख शहरों में शोकेस करने के लिए आए हैं। गोवा में लास्ट 60 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है, वो सब हम इस रोड शो की तहत से हाईलाइट कर देंगे। और हमें खुशी है कि यहाँ पे उदयपुर में गोवा का प्रमोशन बड़ी मात्रा में हम कर रहे हैं। इसके अलावा गोवा टूरिज़्म भी साथ में हम प्रमोट कर रहे हैं। गोवा के जो वेरियस फैसेट्स हमको ऑफर करना है टूरिस्ट के लिए, वो भी हम इस रोड शो के माध्यम से सभी दर्शकों को और सभी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें
रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को बम्बैया बाजार व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुंबईया बाजार व्यापार संगठन के अध्यक्ष भरत साहू ने बताया कि पिछले महीने फतेह सागर पर यातायात रोकने एवं यातायात संचालन के रूट में फेरबदल किया गया। इससे बम्बैया बाजार के व्यापारियों, पर्यटकों एवं शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहू ने बताया कि फतेह सागर पर साल भर एक जैसे पर्यटकों की भीड़भाड़ नहीं रहती है और ना ही 12 महीने यातायात बाधित रहता है। सिर्फ बारिश के मौसम, त्योहारी एवं छुट्टियों के सीजन में फतेह सागर पर पर्यटकों की ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यातायात संचालन में फेरबदल करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साहू ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना से व्यापार भी काफी बाधित हुआ है और सबसे ज्यादा होटल, उद्योग, रेस्टोरेंट्स व्यवसाय पर इसका असर पड़ा है। अब धीरे धीरे व्यापार पटरी पर आने लगा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा ट्रैफिक सिस्टम में किए गए इस बदलाव से काफी समस्याएं आ रही है। ऐसे में आज बम्बैया बाजार व्यापार संगठन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंप कर केवल वीकेंड एवं त्योहारों के सीजन में ही एक तरफा यातायात करने एवं पहाड़ी की तरफ पार्किंग करने की मांग की है, ताकि व्यापारियों के साथ साथ शहरवासियों एवं पर्यटकों को राहत मिल सके। महीने भर से जो यातायात सुविधा में जो फेरबदल किया जा रहा है वो उसको डाइवर्सन किया जा रहा है। जैसे UIT की तरफ से 4 व्हीलर चालू और 3 व्हीलर टेम्पो इधर से काला किवाड़ से चालू किए जा रहे हैं। इससे क्या टूरिस्ट को बहुत समस्या हो रही है। अंदर आने वाला टूरिस्ट को 4 बजे बाद गाड़ी पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, उसको बाहर निकाला जाता है। टूरिस्ट ना तो बोटिंग कर पाता है, ना कुछ भी वहाँ खरीद पाता है और बैठ के नाश्ता कर पाता है। इससे व्यापारी को भी नुकसान हो रहा है और आने वाला टूरिस्ट भी मायूस हो रहा है। अब प्रशासन का हम भी सहयोग करना चाहते हैं। प्रशासन व्यापारी को साथ लेकर सहयोग करे और हमें जो भी गाइडलाइन करे हम उस गाइडलाइन की पालना करने को तैयार हैं। आप क्या चाहते हैं, वापस जो पहले वाला सिस्टम था वो या और कोई ऑल्टरनेट भी निकल सकता है? वीकेंड में मैम शनिवार, सैटरडे, संडे को टूरिस्ट रहता है, थोड़ा रश रहता है। उस समय हम चाहते हैं 5 से 10 बजे 4 व्हीलर वन वे किया जाए और काले किवाड़ की तरफ से किया जाए। प्रशासन ने जो कदम उठाया है पार्किंग नहीं करने का, ये प्रदूषण मुक्त भी सहयोग करना चाहते हैं, पर व्यापारी को साथ में मीटिंग लेके जो भी करे आगे मीटिंग लेके सहयोग करके हम भी साथ सहयोग करेंगे प्रशासन का और उनकी अवहेलना करेंगे जो भी काम करते हैं। पर हमें गाइड ये मतलब जो टूरिस्ट जो आते हैं वो परेशान नहीं हो और आने वाले लोकल पब्लिक भी परेशान नहीं हो और उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह दी जाए। तो ये जो निर्णय हुआ उससे पहले आप लोगों को मीटिंग या हमें कोई सूचना नहीं दी गई। विश्व की सर्वाधिक रक्तदाता संस्था अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष
पंकज डागा के नेतृत्व में सभी कर्मठ युवा उत्साही एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हजारों युवाओं के सहयोग से देश भर में अपनी 350 से अधिक शाखाओं के सहयोग से आगामी 17 सितंबर को रक्तदान का महाअभियान मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाएगा। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के उदयपुर परिषद के मुख्य सलाहकार तुषार मेहता ने बताया कि उदयपुर में रक्त संग्रह के लिए 11 स्थानों पर सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 13 पंथ भवन, अनुव्रत चौक, महाप्रज्ञ विहार, भुवाना, पैसिफिक हॉस्पिटल, महावीर उपाध्याय भवन, सुंदरवास, महावीर उपाध्याय भवन, अंबा माता, तुलसी निकेतन सेक्टर 4, राजस्थान विद्यापीठ डबूक, सुवीवी गेस्ट हाउस, मार्बल एसोसिएशन सुखेर, पैसिफिक सिटी सेंटर मधुबन और सामुदायिक भवन मालदास स्ट्रीट शामिल है। रक्तदान में उदयपुर से 2000 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरे रक्तदान ड्राइव के मुख्य प्रायोजक पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। संदीप हिंगड़ ने बताया कि इसी प्रकार के रक्तदान शिविर के माध्यम से गत 6 सितंबर 2014 को देश के 286 स्थानों पर 682 रक्तदान शिविरों के माध्यम से 1,212 यूनिट रक्त संग्रह के साथ संस्थान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। इसके अलावा आगामी 17 सितंबर को 2 सहयोग मिल रहे हैं। इसी दिन अखिल भारतीय युवक परिषद अपने 58वें स्थापना दिवस मना रहा है। साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्म दिवस भी है। राजीव सुराणा ने बताया कि उपरोक्त महाअभियान को सफल बनाने की दिशा में विगत लगभग 2 माह से देश भर में सक्रिय 350 से अधिक 13 पंथ युवक परिषद के हजारों कार्यकर्ता स्वयंसेवकों की विशाल टीम काम कर रही है। 17 तारीख को मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहे हैं, जो तकरीबन पूरे इंडिया में हो रहा है और 30 देशों में भी हो रहा है। और हम उदयपुर की जनता से यह आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे इस मेगा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम को, इस पुनीत कार्य को सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रचार प्रसार पूरा कर रहे हैं और एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया आप लोग जागरूक होए और इस मेगा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने का कष्ट करें। कितना यूनिट इसमें होने की संभावना है? क्या हमने इसमें संभावना रखी 2000 यूनिट की, हमने इसमें उदयपुर से रखी है और 2000 यूनिट हम कर लेंगे, ऐसे हमारा सोचना है। किस तरह की तैयारियां हैं इस यूनिट को लेकर? इसके लिए हमने पूरे शहर में बैनर, पोस्टर सभी लगाए। हमारे साथ कई सभी संस्थाएं जुड़ी है, उनके वॉलंटियर्स जुड़े हैं। हमारे खुद के तकरीबन 150 वॉलंटियर्स हमारे समाज के हैं। वो प्रत्येक सेंटर पर रहेंगे, जहाँ पे हमने 20 जनों की टीम बनाई है। 10-11 सेंटर हैं और व्हाट्सएप कॉलिंग, फ़ोन कॉलिंग और ये सभी से हमने जागरूक करने की कोशिश। सभी समाज साथ हैं तो हमारे साथ सभी समाज, सभी राजनीतिक दल, सभी करीब 30 के करीब NGO, 30 के करीब JSG, मुस्लिम समाज हमारे साथ सारे, मतलब आप मान के चलिए सभी से हमारा संपर्क हुआ। सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बढ़ चढ़कर इस मेगा ब्लड डोनेशन में हिस्सा लेंगे। ठीक। उदयपुर के सेक्टर 9 स्थित त्रिलोकीनाथ मंदिर में 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम के शुरुआती 5 दिनों में भागवत गीता का आयोजन किया गया और आखिरी 2 दिन में नानी बाई के मायरे का आयोजन हुआ। कथा वाचन राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी महाराज द्वारा किया गया। 7 दिन के इस कार्यक्रम में भक्तों का खासा उत्साह देखने को मिला। कथा के समापन से पहले हवन किया गया और उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी महाराज ने कहा कि 7 दिवसीय ये कार्यक्रम काफी उत्साह से पूर्ण हुआ। स्थानीय लोगों ने कार्यक्रम को लेकर भी जबरदस्त उत्साह दिखाया। गोपाल नंद महाराज ने कहा कि वह सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और लंपी वायरस नाम की महामारी जो गायों में आई हुई है वह जल्द ही समाप्त हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का विश्राम हुआ है। 2 दिवस नानीबाई का मायरा, उसके बाद शाम को भोजन प्रसाद है। और हम समस्त सनातन धर्म के भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं कि आज हम देख रहे हैं हमारा सनातन धर्म जो है वो लुप्त होता चला जा रहा है और हमारे लोग ही, सनातन धर्म के लोग ही हमारे धर्मों पर उंगली उठाते हैं। बाकी और कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो लोग उंगली उठाते हों, पर हमारे सनातन धर्म के लोग हमारे धर्मों पर उंगली उठाते हैं। मैं राष्ट्रीय संत होने के नाते आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि जहां भी ज़्यादा से ज़्यादा भक्त इस वीडियो को देखें, इस न्यूज को देखें, आप एक सनातन धर्म का प्रचार करें और हिंदू धर्म को बचाएं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म अनेकों प्रकार से बट रहा है और लुप्त होता चला जा रहा है। आज पहले 2 साल पहले गौ माताओं की कृपा से हम संसार के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा शुभ संकेत मिल रहा था। फिर 2 साल महामारी कोरोना की रही
हजारों लोग मौत से जूझने लगे। और आज हमारे हिंदू धर्म की जो गौ माता है, जिसमें 33 करोड़ देवता विराजमान हैं, आज वो संकट में हैं। हम सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप ज़्यादा नहीं तो एक गौ माता का भोजन कराएं और एक गौ माता का एक इलाज कराएं, और एक गौ माता को यदि एक इंजेक्शन भी आप लगा देते हो तो सीधा भगवान की कृपा से सीधा आपको बैकुंठ धाम में भगवान की कृपा से शरण मिलेगा। त्रिलोकीनाथ महादेव मंदिर सेक्टर 9 का एक प्राचीन मंदिर है। हमारे यहाँ दिनांक 6 तारीख से भागवत कथा का और नानी बाई मायरा का आज की लास्ट दिन है, और हम सभी के सहयोग से आज हमारे यहाँ महाप्रसादी रखी गई है। और हम ये कामना करते हैं कि जो राष्ट्रीय हमारे भारतवर्ष में गौ माता पे जो संकट आया है वो भगवान द्वारिकानाथ हमारा दूर करे और भारतवर्ष पूरा विकसित रहे, यही हमारी कामना के साथ। उदयपुर में गुरुवार को राष्ट्रीय सनातन एकता मंच द्वारा वाहन रैली निकाली गई और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर बुआना बाईपास चौराहे पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। राष्ट्रीय सनातन एकता मंच के अध्यक्ष वैभव चाष्टा ने बताया कि ये 10वीं बार होगा कि वे वीर शिरोमणि की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है। राष्ट्रीय एकता मंच के सदस्यों ने सेवाश्रम से कोट चौराहे तक वाहन रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। चाष्टा ने कहा कि ज्ञापन सौंपने के 1 महीने के अंतर्गत बुआना बाईपास पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित की जाए। अगर अब भी प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो वे अपने संगठन के सदस्यों के साथ अनशन पर बैठेंगे। ये हमारा 10वां ज्ञापन है। विरोध इस चीज का है कि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। 10वीं बार ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि उदयपुर के प्रमुख चौराहे पे महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित हो, और उसके लिए हम लोग 3 साल से 2019 से कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से, गृह मंत्रालय से, हर जगह हमने आंदोलन लड़ा है, पर अब हमें लगता है कि प्रशासन सो गया है और जिन महाराणा प्रताप की वजह से हम लोगों का अस्तित्व है, उन महाराणा प्रताप के मुद्दे पे भी प्रशासन चीर निद्रा में सोया हुआ है। उन सोए हुए चीर निद्रा में सोए प्रशासन को जगाने के लिए आक्रोश रैली है। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाएगा और हमारी 2 मांगे हैं। बुआना बाईपास चौराहा जो उदयपुर का प्रवेश द्वार है, वहाँ पे महाराणा प्रताप के अष्टधातु की एक बहुत विशाल प्रतिमा का स्थापना हो और बुआना बाईपास चौराहे का नाम बदल के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप चौराहा रखा जाए। ये 2 मांग के साथ हम लोग 1 महीने का अल्टीमेटम देंगे प्रशासन को। 1 महीने के अल्टीमेटम के बाद भी अगर प्रशासन कुंभकर्ण की नींद नहीं जागता है तो उसको जगाने के लिए हर तरह के लोकतांत्रिक प्रयास किए जाएंगे, धरने दिए जाएंगे और यही धरना देगा। मैं अनशन करूंगा, यहाँ पे आमरण अनशन करूंगा, पर अब प्रतिमा लगने तक आंदोलन रुकेगा नहीं। सर, ये जो वाहन रैली आज आपने निकाली, कहाँ से कहाँ तक निकाली, इसका रूट क्या था? ये वाहन रैली सेवाश्रम ओवरब्रिज से लेकर कलेक्ट्रेट तक निकाली है। वाहन रैली का उद्देश्य यही था कि एक तो हमारे आदर्श भगत सिंह ने कहा कि सोयों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, वाहन रैली का धमाका करना जरूरी था। दूसरा, जो मेवाड़ की आम जनता है उसको इस मुद्दे के साथ जोड़ना था, इसलिए वाहन रैली की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग 10, 20, 50 लोग, 100 लोग ने ज्ञापन तो बहुत बार दे दिए हैं, पर अब मेवाड़ की आम जनता को जोड़ के आंदोलन किया जाएगा और अब इसीलिए ये वाहन रैली की जरूरत पड़ी। आगे भी अब मेवाड़ की जनता को जोड़ के ही आगे का आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात घर में सोए पति पत्नी की नृशंस हत्या होने की घटना सामने आई है। घटना से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोहरे हत्याकांड का पता तब चला जब मृतक का भाई गुरुवार सुबह मृतक भाई के घर पहुंचा। सूचना मिलने पर जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी, सिमलवाड़ा उपाधीक्षक रामेश्वर 84, थाना अधिकारी भेमजी गरासिया और पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा। जिला पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार बीती रात को रोज की तरह 50 वर्षीय रामा और उसकी 38 वर्षीय पत्नी आशा दोनों खाना खाकर सोए थे। इसी बीच देर रात को अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से दोनों का गला रेत कर हत्या कर दी और फरार हो गए। इस दोहरे हत्याकांड की सबसे पहले जानकारी मृतक के भाई थावरा को लगी, जब सुबह अपने भाई के घर थावरा आया। सूचना पर मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची और टीम ने गहनता से मौका वारदात का मुआवना कर जरूरी सबूत लिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने अधीनस्थ अधिकारियों को इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर पुलिस इन दिनों भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सुर्खियों में बनी हुई है। पहले शराब तस्करों से मंथली, फिर अवैध शराब को निस्तारित नहीं कर तस्करों को बेचने और अब ट्रैफिक पुलिस की मंथली का खुला खेल उजागर हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार और बिचौलियों के बीच अवैध वसूली की बातचीत के कई ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसके बाद एसपी राशि डोगरा ने ट्रैफिक इंचार्ज व 3 हेड कांस्टेबल को ट्रैफिक ड्यूटी से हटाने की कार्रवाई की। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में डूंगरपुर पुलिस की छवि राजस्थान में बिगड़ती जा रही है। डूंगरपुर जिले के पहले शराब तस्करों में मंथली लेने का मामला सामने आया, फिर इसके बाद
जब अवैध शराब का नष्टीकरण नहीं कर शराब तस्करों को बेचने का मामला सामने आया, वहीं इस बार ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली को लेकर बातचीत के कई ऑडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वाहन चालकों से मंथली के नाम पर वसूली हो रही है। मंथली नहीं देने पर उनका चालान काटने या गाड़ी जब्त करने की धमकी दी गई है। ऐसे करीब 13 ऑडियो बताए जा रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार बिचौलियों और गाड़ी चालकों को फोन कर मंथली देने की कह रहे हैं। वहीं मंथली नहीं देने पर उनकी गाड़ी का चालान काटने, गाड़ी नहीं चलने देने या फिर जब्त करने की धमकी दी जा रही है। इस पूरे मामले में बिचौलियों की भूमिका भी संदिग्ध है, जो डूंगरपुर शहर से चलने वाली सभी गाड़ियों पर निगरानी रखकर उनसे वसूली करते हैं और फिर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार को दे देते हैं। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार ट्रैफिक इंचार्ज रमेश चंद्र पाटीदार का भी खास माना जाता है। इधर ये पूरा मामला डूंगरपुर एसपी राशि डोगरा की जानकारी में आने के बाद एसपी राशि डोगरा ने ट्रैफिक इंचार्ज रमेश चंद्र पाटीदार, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, डूले सिंह और हीरालाल को ट्रैफिक ड्यूटी से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं मामले की जांच की जा रही है। इधर एसपी राशि डोगरा ने अब डूंगरपुर शहर के ट्रैफिक की व्यवस्था सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह को दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे, पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साईं सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉलड्रॉप, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090।